समय की बात है, महाराजा विक्रमादित्य का राज था और चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। तब एक दिन महाराज वन विहार के लिए अपने रथ पर सवार होकर निकले। वह नदी के वह नदी के किनारे-किनारे अपने रथ पर सवार होकर जा रहे थे कि उन्होंने कुछ ही दूरी पर एक परिवार नदी के किनारे खड़ा दिखाई पड़ा। उस परिवार में एक पुरुष, एक स्त्री और साथ में उनका एक पुत्र था। उनके कपड़े देखने भर से उनकी गरीबी साफ पता चल रही थी। उन सभी के चेहरे चिंता और परेशानी से भरे दिखाई दे रहे थे। विक्रमादित्य ने उन सभी को देख कर ही पहचान गए और अचानक तीनों ने नदी में छलांग लगा दी। राजा ने जैसे ही उन सभी को नदी में डूबते देखा, वह फौरन उन्हें बचाने के लिए खुद नदी में कूद पड़े। वह अकेले इन तीनों को नहीं बचा सकते थे, इसीलिए उन्होंने मदद के लिए वरदान में मिले दो बेतालों को बुलाया। राजा विक्रमादित्य ने परिवार में शामिल पुरुष को बचाया और वहीं बेताल ने स्त्री और पुत्र की जान बचाई। सभी को सुरक्षित नदी से बाहर निकालने के बाद राजा ने उस पुरुष से पूछा कि आप कौन हो और क्यों ऐसे अपने पूरे परिवार के साथ नदी में कूदने गए थे। तब पुरुष ने रोते हुए कहा कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं और आपके ही राज्य में रहता हूं। आपके राज्य में सभी आत्मनिर्भर हैं, इसलिए कोई भी मुझे मुझे दोस्तों दान में देने के लिए कुछ नहीं देता है, मुझे कुछ खाने के लिए नहीं देता है, मुझे कुछ दान नहीं देता है और कोई मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। इस हालात में ना तो मेरे पास रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए भोजन है। इस कारण मेरा पूरा परिवार कई दिनों से भूखा है। मैं अपने परिवार को इस तरह भूख से बिलखते नहीं देख सकता हूँ। यही वजह है कि प्राण त्यागने का विचार बनाकर मैं और मेरा परिवार नदी में कूद गए थे। राजा ने उनकी बात सुनी और निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देव, आपको प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है। कृपया करके आप मेरे अतिथि भवन में चलकर रहिए। वहां आप जब तक चाहें सुख पूर्वक रह सकते हैं। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि अगर कुछ समय के बाद हमारी कुछ गलती हो और हमें अपमानित करके आप निकाल दिया जाए तो हम कहाँ जाएंगे। राजा ने उनकी इस बात को बड़े ध्यान से सुना और सुनकर वचन दिया कि उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और वह जब तक चाहे तब तक सपरिवार उनके अतिथि भवन में आराम से रह सकते हैं। उन्हें सारी सुख सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ब्राह्मण ने राजा के वचन को स्वीकार किया और राजा के साथ अपने परिवार को लेकर अतिथि भवन में रहने लगा। वहां से सुख और आराम से रहने के बाद उसे आनंद आने लगा। उनकी सेवा में कभी भी कोई कमी नहीं की जाती थी। ब्राह्मण परिवार अच्छे से रहने लगा, लेकिन उनकी एक आदत बहुत ही खराब थी। वह यह थी कि वह जहां रहते थे और खाते पीते थे वहीं गंदगी कर देते थे। पहले कुछ कपड़े कई दिनों तक नहीं बदलते थे। इस वजह से धीरे धीरे पूरा अतिथि भवन गंदा हो गया और वहां चारों ओर उस गंदगी की वजह से बदबू भी फैल गई। इस वजह से ब्राह्मण परिवार की सेवा में लगाए गए सभी नौकर वहां से भाग गए। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने दूसरे नौकरों को वहां भेजा, लेकिन वो भी उस गंदगी और बदबू को अधिक दिन तक सहन नहीं कर पाए। इस वजह से परेशान होकर वो नौकर भी वहां से भाग खड़े हुए।
तब राजा ने खुद ब्राह्मण परिवार की सेवा करने की जिम्मेदारी ली। राजा विक्रमादित्य ने खूब मन लगाकर उस ब्राह्मण परिवार की सेवा की और समय पड़ने पर वह ब्राह्मण के पैर दबाने में भी पीछे नहीं हिचकते थे। ब्राह्मण ने राजा के वचन का उल्टा फायदा उठाते हुए एक दिन उसने कहा कि मेरे शरीर पर लगा हुआ मल साफ करके मुझे अच्छी तरह से स्नान करा दो और साफ वस्त्र पहना दो। राजा ने खुशी से उनकी यह बात भी स्वीकार की और जैसे ही वह मल मल को साफ करने लगे, आगे बड़े ही अचानक ब्राह्मण देव देवता के रूप में सामने आ गया। अतिथि गृह में फैली सारी गंदगी अपने आप साफ हो गई। इतना ही नहीं, वह स्थान स्वर्ग के जैसा हो गया और चारों ओर सुगंधित हवा भी बहने लगी। तब देवता ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं वरुण देव हूं और आपके नगर में आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। हमने आपके अतिथि की बहुत प्रशंसा सुनी थी, जिस कारण मैं पूरे परिवार के साथ यहां आया था। मैं आपकी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हूं और वरदान देता हूं कि आपके नगर में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। आपके नगर के हर खेत से तीन प्रकार की फसलें उगेंगी। राजा ने हाथ जोड़कर वरुण देव को नमस्कार किया और इसके बाद वरुण देव परिवार के साथ वहां से चले गए। दोस्तों, ऐसे थे महाराजा विक्रमादित्य।